साथियों, हाल ही में अभी राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई सीधी भर्ती निकली है। जी हाँ साथियों, नई वैकेंसी निकली है जिसमें बिना परीक्षा के, हाँ साथियों, आपकी बिना परीक्षा के जो है आपको सीधी की सीधी जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी। कौन सी नौकरी है वो, आइए देखते हैं। साथियों, सबसे पहले अगर उस सीधी भर्ती की मैं बात करूं, अगर आपके, तो वो जो सीधी भर्ती है जिस पर बिना परीक्षा की नौकरी दी जाने वाली है वो है राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। जी हाँ, सबसे पहले जो योजना है वो है फेलोशिप योजना, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे इसकी योग्यता क्या है, आयु क्या है, नियुक्ति कैसे होगी, है ना, चयन प्रक्रिया क्या है, कार्य क्या है, वेतन क्या है और आवेदन क्या है, मतलब कैसे करना हो, और दिव्यांग का क्या फंडा है। तो सबसे पहले राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना है। साथियों, आपको बता दें कि अभी दिसंबर में एक राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर जो है आपके राजस्थान सरकार के द्वारा जो है तुरंत प्रभाव से उसे निरस्त किया गया था। पहले चलती थी 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, राजस्थान युवा मित्र इंटर्नशिप योजना, ठीक है ना। अब उसको ही कन्वर्ट किया गया है और उसमें ही फेरबदल करके सीधी भर्ती लाई गई है, वो है मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। ठीक है साथियों, यहां तक तो आपको बात क्लियर हो चुकी होगी कि योजना कौन सी है, सीधी भर्ती कौन सी है आपकी, वो है मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, अच्छी तरह से बात करूंगा, 1 इंच तक नहीं हिलने दूंगा। बस शर्त है कि आप मेरी एक एक बातों को समझे, अच्छी तरह से समझे, बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा, एक भी डाउट आपका जो है मेरे दिव्यांग भाइयों का नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं योग्यता की। ठीक है, तो इसमें आपके 12वीं पास तो होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन कौन करेगा भाई, ग्रेजुएशन जो है स्नातक वो कौन करेगा, 12वीं पास होगा वही तो करेगा। क्या 11वीं के बाद सीधी भाई बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये ग्रेजुएशन। आपकी योग्यता की बात करें तो इसमें चाहिए आपके स्नातक। ठीक है, क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन भी कैसे चाहिए, ऐसे नहीं है कि वहां पे मैं पास हूं, पास ही नहीं, आपके केवल ग्रेजुएशन पास नहीं चाहिए, आपके चाहिए फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन पास। जी हाँ साथियों, अब चाहे आप किसी भी फैकल्टी से हो ग्रेजुएशन, चाहे आप किसी भी फैकल्टी से हो, आर्ट से हो तो आपकी जाहिर सी बात है कि आपने ग्रेजुएशन आर्ट से कर रखी है तो आप बीए होंगे, है ना। साइंस से अगर आपने जो है आपके ग्रेजुएशन कर रखी है तो बीएससी होगी, है ना। सही बात है ना भाई, कॉमर्स से होंगे तो आप बीकॉम होंगे, यूं ही है ना। तो कुल मिला के आप फर्स्ट डिवीजन चाहिए। यहां पर इस बात को गौर कीजिएगा, इस बात को आप गौर कीजिएगा, फर्स्ट डिवीजन से आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। कितने डिवीजन से, फर्स्ट डिवीजन से। कहने का मतलब 60 नंबर से अगर आपके ऊपर बन रहे हैं, या 60% से, जो भी है आपका क्राइटेरिया, फर्स्ट डिवीजन कैसे बनते हैं आप जानते हैं। ग्रेजुएशन में अगर आप फर्स्ट डिवीजन पास है कि भाई आपकी 61%, 62, 63, 64 जितने भी है, आप सब फॉर्म लगा सकते हैं। ये हो गई आपकी योग्यता। ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन भी फर्स्ट डिवीजन पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास बीए, बीएससी या बीकॉम की डिग्री है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर, आई बात समझ में, ओके। आयु, आयु आपकी 21 वर्ष से लेकर 18 नहीं है इसमें, 21 से, ध्यान रखिएगा, 21 से लेकर 35 वर्ष आपके फिक्स कर दी गई है इसमें। ठीक है, ये हो गई आपकी आयु वाली बात। अब बात करते हैं हम नियुक्ति। नियुक्ति कहाँ मिलेगी, कहने का मतलब स्कूलों में मिलेगी, हॉस्पिटल में मिलेगी, थाने में, ऐसे कहाँ मिलेगी। तो ये जो है आपकी नियुक्ति, अगर प्रक्रिया की हम बात करें तो ये आपके जैसे नगर निकाय होते हैं, जानते हैं आप, नगर निकाय, नगर पालिका नहीं है, नगर निकाय। ठीक है, ग्राम पंचायत, आप मेरी बात समझ पा रहे ना, जिला मुख्यालय या ग्राम स्तर पर, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, नगर निकाय, जिला मुख्यालय। ठीक है, या स्पेशल किसी गांव में आपकी कौन की ग्राम पंचायत, वहां पे जो है आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। कार्य क्या होगा आगे बात कर रहे हैं अब अभी, है ना। ये हो गई आपकी नियुक्ति। नियुक्ति कहाँ होगी, आपके ग्राम पंचायत, ग्राम में, वार्ड, वार्ड जो होता है एरिया उसमें, है ना। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। पेपर होगा क्या, बिल्कुल कोई पेपर नहीं होगा आपका, कोई पेपर नहीं होगा, कोई मार्कशीट, कोई कंपटीशन इसमें नहीं है। कंपटीशन तो है लेकिन वो पेपर वाला नहीं है, कट ऑफ आएगी, वो ऐसा नहीं है। आई बात समझ में। तो इसमें आपकी चयन प्रक्रिया रहने वाली है, आपको अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो इससे कहते हैं इंटरव्यू। परफॉर्मेंस, आपकी स्टाइलिश, आपके बोलने का ढंग जो होता है, आपके जो भी लोग हैं वहां पर जिला मुख्यालय से जो भी अधिकारी, आईपीएस वगैरह जो भी होंगे आपके, आईएएस,
जो भी वो आपका जो इंटरव्यू लेंगे उनके सामने आपको अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। इंटरव्यू के आधार पर, या यूं कहें तो साक्षात्कार, है ना, एक ही बात है ना। साक्षात्कार के माध्यम से जो है आपका चयन इसमें किया जाएगा। ओके ओके ओके, ये हो गई आपकी चयन प्रक्रिया। अब बात आती है कार्य की। पहले बताया मैंने कि राजीव गांधी युवा मित्र मंडल जो आपके इंटर्नशिप कार्यक्रम था उसी को कन्वर्ट किया इन्होंने, उसमें कुछ फेरबदल किया है। पहले वो निरस्त कर दिया गया था भाजपा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो कार्य क्या रहेगा इसमें? तो कार्य रहेगा कि आप पर जहां पर भी आपकी नियुक्ति होती है, जैसे ग्राम पर होती है तो ग्राम, है ना, कोई भी गांव, ग्राम पंचायत में होती है तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति में तो पंचायत समिति, नगर निकाय में होती है नगर निकाय, जिला मुख्यालय में होती है जिला मुख्यालय। वहां पर आपके जो भी लोग आपको सौंपा गया है, जो भी गांव, जो भी पंचायत आपको सौंपी गई है, वहां के जो निवासी हैं उन लोगों को राज्य की योजनाएं, कहने का मतलब गवर्नमेंट की योजनाएं, कहने का मतलब सरकारी योजनाएं जितनी भी निकलती हैं उन सब से अवगत कराना है, ठीक है। और उस योजना के बारे में उन लोगों का क्या कहना है, उनकी क्या राय है, थिलिस क्या है, उनकी थिलिस लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। और उनसे घर घर जाके उनकी राय, उनका कहना, उनके विचारों को आपकी तरफ प्रस्तुत करना होगा, उनको जानकारी देनी होगी, योजनाओं की एक एक जानकारी आपको देनी होगी, और उस योजना के बारे में उनका क्या कहना है, क्या उनका कैसा नजरिया है, उसके बारे में कैसा दृष्टिकोण है, क्या कहते हैं वो लोग, उसके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी होगी, ठीक है ना। कहने का मतलब सारा का सारा आपको योजनाओं से रिलेटेड ही लोगों को जानकारी देना, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना, जागरूक करना, सरकारी के प्रति जागरूक करना, लोगों के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में उनका इंटरव्यू लेना वापस, ये सारा काम आपका रहने वाला है इस नौकरी में, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में, ठीक है। अब बात आती है सबसे मेन वेतन की। भाई वेतन कितना मिलेगा? एक और पॉइंट है इसमें जोड़ लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं, स्थायी वाला, स्थायीकरण क्या रहेगा इसमें, परमानेंट होंगे नहीं होंगे, नौकरी कैसी है, आजीवन चलेगी कि नहीं चलेगी, ये भी बात करूंगा मैं, ठीक है। वेतन की अगर हम बात करें तो इसका जो स्पिल्डल यानी जो मेन जो पॉइंट है, कहने का मतलब जो मेन वेतन है जो आपको दिया जाएगा, सबसे पहले अगर इसका जो परमानेंट वेतन है वो है 18,000 रुपये। कितने रुपए साथियों? 18,000 प्लस में 5,000 रुपये आपको अलग से दिए जाएंगे। अब ये अलग कैसे होते हैं? तनख्वाह तो तनख्वाह होती है, लेकिन अलग तो अलग ही होगा, अलग ही मानते हैं हम इसे। हमें तो 23,000 रुपये मिलेंगे भाई साहब, ठीक है। कितने रुपए मिलेंगे? 23,000। 18,000 तो एक है, ये आपकी फिक्स सैलरी है, प्लस 5,000 रुपये आपको अलग से दिए जाएंगे, खाने पीने, आने जाने, पेट्रोल, बिस्किट, चाय पानी, कुरकुरे कुरकुरी जो भी है वो टोटल मिला के आपको 5,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। तो इस टाइप से आपकी ये तनख्वाह हो जाएगी। महीने की बात कर रहा हूँ, ये कितनी होगी जाएगी? ये हो जाएगी आपके 23,000 रुपये। जी हाँ साथियों, ये आपकी हो जाएगी 23,000 रुपये पर मंथ। ओके, कितनी सैलरी रहेगी? 23,000 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी अगर आपकी नियुक्ति फाइनल नियुक्ति हो जाएगी तो उसके बाद, ठीक है। स्थायीकरण की अगर बात करें तो ये नौकरी फिलहाल के लिए इसका जो समय रखा गया है वो रखा गया 2 साल। हाँ साथियों, 2 साल इसका रखा गया है बेरोजगार के लिए। से आप साथ में तैयारी भी कर सकते हैं, अगर कोई वैकेंसी आपकी नहीं है अभी, या इसके साथ साथ आप कर सकते हैं। 2 साल बहुत होते हैं, 2 साल में आप न जाने कितना पैसा कमा लोगे, आराम से क्या नौकरी की तैयारी भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर वो आपकी डिपेंड है। उसके बाद सरकार हर 6 महीने में इसके बढ़ोतरी करेगी, बढ़ोतरी मतलब पेमेंट में बढ़ोतरी होगी, 6 महीने आगे से आगे बढ़ाती जाएगी। लेकिन फिक्स जो आपका रखा गया है साल फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ आज की तारीख में तो 2 साल रखा गया है। 2 साल के बाद आपके दिन बढ़ेंगे नहीं भी बढ़ेंगे, तनख्वाह बढ़ेगी नहीं बढ़ेंगी, सरकारी नौकरी में हमें तो इसका लाभ मिलेगा ही, आपको स्थायी परमानेंट भी कर सकते हैं, ये उसके बाद की बात है, ये सरकार पर डिपेंड है। 2 साल आपको ये नौकरी फिलहाल के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। आवेदन, आवेदन ऑनलाइन होगा, कोई लेटर वेट वाला नहीं है, ऑनलाइन होगा आवेदन। कब से होगा कब से नहीं होगा फिलहाल ये अभी तो आई है, और बहुत जल्द इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं, और अब जैसे होंगे मैं आपको अवगत करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अगर करना है तो, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिव्यांगों की अगर बात करें तो दिव्यांगों के लिए कोई अलग वलग कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिव्यांग हो तो आपको नहीं लेंगे, आप दोनों पे से हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो अन्य लोग वाले हैं उनके अलावा भी फायदा मिलेगा, किसको? दिव्यांग साथियों को, विकलांग भाइयों और बहनों को। तो दिव्यांग भाइयों को भी जो है, कोई ब्लाइंड है, ब्लाइंडनेस है, HIMD सब इसमें फॉर्म भर सकते, सब पढ़ सकते हैं इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि पाबंदी वाबंदी नहीं है, ठीक है। और आरक्षण आपको जो हर में दिया जा रहा है वही देंगे, छूट में मिलेगी। इसमें रिजर्वेशन तो क्या है, क्योंकि नंबर तो लाने हैं नहीं, इंटरव्यू में थोड़ा बहुत आपको जो फायदा मिलेगा। तो ये थी आपकी कौन सी योजना? मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। सारी जानकारी दे दी। उम्मीद करता हूँ अच्छा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है।